नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के कुछ आवश्यक नोट्स हैं। इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें भी कुछ नोट्स थे, इसमें भी कुछ नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि याद हो जाए और आप अपना पेपर बढ़िया तरीके से दे पाओ। पंच कार्ड कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम था। शुरू में मतलब सबसे पहले अगर जैसे आज के समय में डेटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड, माउस, इन माध्यमों का यूज़ लेते हैं, मतलब कीबोर्ड, माउस डिवाइस यूज़ लेते हैं, तो वैसे ही सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो वो है पंच कार्ड, ठीक है। 1924 में अमेरिका में कंप्यूटर बनाने वाली पहली कंपनी, मतलब कंप्यूटर अमेरिका में बनाया गया और सबसे पहले जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का नाम IBM था। IBM के पीसी आते हैं ना, और IBM का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन था, ठीक है। 1924 में कंपनी की 1924 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और पहली ये कंपनी थी जो कंप्यूटर बनाई, इसका नाम था IBM, ठीक है। 1924 में 1944 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक वैज्ञानिक हॉवर्ड आइकन ने IBM के सहयोग से, IBM कंपनी के ही सहयोग से मार्क 1 नामक बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर बनाया। प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया? हॉवर्ड आइकन ने। किसके सहयोग से बनाया? IBM के सहयोग से बनाया। और उस कंप्यूटर का नाम क्या था? मार्क 1, जो प्रथम बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था, ठीक है। 1944 में हॉवर्ड आइकन ने IBM के सहयोग से मार्क 1 नाम का विद्युत कंप्यूटर बनाया। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, N का मतलब न्यूमेरिकल, I का मतलब इंटीग्रेटर, A का मतलब एंड और C का मतलब कंप्यूटर। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। प्रथम सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी यही था, ENIAC। और प्रथम डेटा स्टोरेज करने वाला कंप्यूटर EDSEC, इसमें डेटा स्टोर हो सकता था, जैसे आजकल हार्ड डिस्क में पेन ड्राइव, फ्लॉपी, ऐसे डिवाइस में डेटा स्टोर होता है ना, तो वैसे ही जो पहला कंप्यूटर आया था जिसमें डेटा स्टोर, उसका नाम EDSEC था, EDSAC। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, D का मतलब डिले, S का मतलब स्टोरेज, A ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। UNIVAC, ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, वाणिज्य, यानी कि जो मार्केट में यूज़ में लिया गया। मार्केट का मतलब जिसको बिजनेस पर, जैसे वाणिज्यिक, व्यावसायिक कह सकते हैं। ये अगर क्वेश्चन आता है तो इसका पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था UNIVAC, ठीक है। दुनिया की पहली प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा, जिन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा और लेडी थी। इन्हें एडा लवलेस के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी ये लेडी एडा अगस्ता, और इन्हें एडा लवलेस के नाम से भी जाना जाता है। एलिन मैथिसन ट्यूरिंग को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, एलिन ट्यूरिंग बोलते हैं वैसे इसका, एलिन ट्यूरिंग, लेकिन पूरा नाम है शायद एलिन मैथिसन ट्यूरिंग, को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान एवं कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर साइंस का जनक किसको बोला है? एलन ट्यूरिंग को। और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI बुद्धि का
जनक भी एलन ट्यूरिंग। ये दो में से दो उपाधि मतलब दो उपाधियाँ हैं इनकी कि सैद्धांतिक कंप्यूटर साइंस का जनक किसको कहेंगे, एलन ट्यूरिंग को। और एआई की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, तो भी एलन ट्यूरिंग ही होगा। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो और पेरिफेरल डिवाइस शामिल है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस। रिसोर्स कंप्यूटर के ऐसे घटक होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने में आवश्यक होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से पेरिफेरल डिवाइस यानी डिवाइस यूएसबी के माध्यम से जोड़े जाते हैं। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूएसबी ड्राइव होती है ना, यूएसबी पेन ड्राइव होती है, यूएसबी से मतलब जैसे प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हो तो जो प्रिंटर का वायर का जो मुंह होता है वो यूएसबी होता है, जिसको यूनिवर्सल सर्वल बस के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी बुद्धिमत्ता का स्तर 0 है। मतलब कंप्यूटर में बुद्धि की बात करें तो इसका स्तर 0 है, यानी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर इनपुट आउटपुट और सिस्टम यूनिट से मिलकर बना है। इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस सभी कनेक्ट सीपीयू से होती हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस से हम डेटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसको समझ के मतलब कंप्यूटर अपनी प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से अपने को डेटा देता है। जैसे आपने कीबोर्ड से कुछ डाला, वो प्रोसेस हुआ और वो स्क्रीन पर आके हमें डिस्प्ले हुआ। अगर आपने प्रिंट दिया तो इनपुट आपने कीबोर्ड से करा और कंप्यूटर ने उसको समझा और आउटपुट आपको प्रिंटर से मिलेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर इनपुट आउटपुट और सिस्टम यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो निर्देशों को आसानी से समझ लेता है और उसे यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। जो इजीली समझ ले उसकी बात है। कंप्यूटर पर डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर होती है और कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, ठीक है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। अन्य डिवाइस के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले डिवाइस को स्लेव डिवाइस कहा जाता है। जैसे मदरबोर्ड में स्लेव बनी होती है ना, स्लेव डिवाइस यानी अन्य डिवाइस को नियंत्रण करने के लिए स्लेव डिवाइस होती है, अन्य दूसरी डिवाइस को नियंत्रण करने के लिए। कंप्यूटर में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है भाई, ठीक है। डॉक्टर राज रेड्डी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करी। पीएचडी होती है ना, तो ये पहले भारतीय थे डॉक्टर राज रेड्डी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करी। पर्सनल कंप्यूटर पर प्रथम पुस्तक कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रम मशीन टेड नेल्सन द्वारा लिखी गई थी। मतलब कंप्यूटर पे जो पहली पुस्तक लिखी गई उसका नाम था कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रम मशीन। और ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी टेड नेल्सन द्वारा लिखी गई थी। आपकी क्लासों में कंप्यूटर साइंस की बुक होती है ना, तो ऐसे ही अगर कोई पूछे कि पहली बुक का नाम क्या था और किसने लिखी, तो आपका आंसर होना चाहिए कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रम मशीन, और इसे टेड नेल्सन द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन का निर्माण खेलों के क्षेत्रों में विशेष कार्य करने के लिए हुआ था। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि पैकमैन नाम का जो कंप्यूटर था उसे खेल के क्षेत्र में विशेष काम को करने के लिए, खेलों के क्षेत्र में पैकमैन नाम का कंप्यूटर अपना विशेष योगदान देता है। मतलब पर्टिकुलर ये खेल के लिए ही बनाया था पैकमैन नाम से जो कंप्यूटर था। सूचना तकनीकी और कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण बेंगलोर सिटी को अपन भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। यहाँ सूचना और तकनीकी काफ़ी डेवलप है। हर कोई बेंगलोर के बारे में आपने भी सुना होगा कि बेंगलोर बहुत ही शानदार सिटी है। बेंगलोर को अपन भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की कुछ विशेषता होती है भाई। कंप्यूटर गति, स्वसंचालन, शुद्धता, सार्वभौमता, उच्च भंडारण, कर्मठता और विश्वसनीयता रखता है।
ये इसकी विशेषताएं हैं, यानी स्पीड, ऑटोमेशन, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी और हाई स्टोरेज कैपेसिटी और डिजिलेंस और रिलायबिलिटी, ये सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। ठीक है। कंप्यूटर में कुछ कमियां भी हैं कि कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि है, अर्थात बुद्धिमत्ता का स्तर 0 है, मतलब कंप्यूटर खुद सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, सीधी बात है। और इसमें जैसा डाला जाएगा वैसा ही आउटपुट, ये आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, मतलब खुद सोच समझ नहीं सकता। वायरस आ जाता है, वायरस का खतरा होता है, और बिजली हो तो ही चलेगा, यानी विद्युत पर निर्भरता, ये इसकी कुछ कमियां हैं। ठीक है। अगला है कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, यानी कि सीपीयू। प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में, एचजेड में नापी जाती है। वर्तमान के कंप्यूटरों की गति मेगा हर्ट्ज है और अभी गीगा हर्ट्ज में नापी जाती है, गीगा जीबी। ठीक है ना। कंप्यूटर की रो स्पीड यानी कच्ची गति MIPS, मिलीनियस इंस्ट्रक्टर पर सेकंड के नाम से पर सेकंड में नापी जाती है। मतलब पूछा जाए कि कंप्यूटर की गति किस में नापी जाती है, तो MIPS, मिलेनियम इंस्ट्रक्टर पर सेकंड के नाम से मतलब नापी जाती है। भारत में सर्वप्रथम स्थापित कंप्यूटर HEC2M है, मतलब जो भारत में स्थापित किया गया था वो पहला कंप्यूटर HEC-2M है, जो इंग्लैंड से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था, और इससे भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1955-56 में लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? इंग्लैंड में। स्थापित कहाँ गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। कब किया गया था? 1955 में। 1955-56 में। क्या नाम था? HEC2M। ठीक है। सिद्धार्थ कंप्यूटर भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर था। अगर ऐसा, वो तो अभी इंग्लैंड से लाए थे ना, अगर आपसे पूछे कि भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन है, तो उसका नाम सिद्धार्थ है भाई। ये एक डायग्राम है कंप्यूटरों का, कि कंप्यूटर को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए, एनालॉग जो होते हैं वो ताप, दाब, मान, गति, इन पे काम करते हैं। डिजिटल 0 और 1 होता है, यस या नो, ट्रू या फॉल्स। और हाइब्रिड जो होते हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, डिजिटल और एनालॉग का। अब जो मार्केट में चलता है, डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादातर हैं, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर होते हैं। आगे हम इनके वर्गीकरण के बारे में मैं एक एक चीज़ बता दूंगा। माइक्रो में कौन से आते हैं, मिनी में कौन से आते हैं, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में किस किस तरह के कंप्यूटर आते हैं। ठीक है। कंप्यूटर का वर्गीकरण जैसा अभी मैंने कहा, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में किया गया है। भौतिक मात्राएं, जैसे मैंने कहा था, ताप, दाब, गति, द्रव्य, विद्युत प्रवाह आदि को मापने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर्स को ही यूज में लेते हैं। साइबोर्ग विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक थे। ये इनका नाम है, जिन्होंने एनालॉग कंप्यूटर बनाए, साइबोर्ग, जो प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक हैं। साइबोर्ग नाम है और ये एनालॉग कंप्यूटर के जनक थे। वाहन की गति को नापने के लिए स्पीडोमीटर, माइलोमीटर और तापमान नापने के लिए यूज में लिया जाने वाला थर्मामीटर, ये सभी एनालॉग कंप्यूटर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल्स पर कार्य करते हैं और एनालॉग कंप्यूटर में स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती, डेटा स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती। एनालॉग कंप्यूटर में निरंतरता, मतलब लगातार निरंतरता होती है। डिजिटल कंप्यूटर माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के वर्गीकरण है। डिजिटल कंप्यूटर में कौन से? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर डिजिटल में आते हैं। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ऐसा पूछ ले कि डिजिटल कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर आता है क्या, या मेन फ्रेम है क्या, मिनी है क्या, ये सब ही कंप्यूटर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर किस में है? डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर। डिजिटल सूचनाओं के कार्य 0 और 1 पे निरूपित है, मतलब डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 समझता है। आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो।
ठीक है। सभी डिजिटल कंप्यूटर मशीनी भाषा पे ही काम करते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर के रूप में डेस्कटॉप, मतलब अभी जो डिजिटल कंप्यूटर था उसमें पहले माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर के। लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, पीडीए, ये किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। पीडीए श्रृंखला के रूप में मोबाइल फ़ोन होता है, पीडीए में भी मोबाइल फ़ोन है। कोई सोचे पीडीए क्या है, तो पीडीए का मतलब मोबाइल फ़ोन, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर में सबसे छोटा, सबसे कम गति, सबसे कम स्टोरेज, सबसे कम कीमत एवं सबसे कम कार्य क्षमता वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा नाम कंप्यूटर ऑन ए चिप